वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ व्यू के बारे में। तो टाइप्स ऑफ, अब तक हमने पढ़ा व्यू क्या होता है, व्यू की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ व्यू क्या होते हैं। तो बेसिकली एंड्रॉयड में चार टाइप्स के व्यूज होते हैं। पहला होता है आपका बेसिक व्यूज, दूसरा होता है कंटेनर व्यू जिसको हम लोग लेआउट कहते हैं, थर्ड होता है आपका एडवांस्ड व्यू, फोर्थ होता है आपका कस्टम व्यू। तो चलिए आज इन चारों के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं एक टेबल फॉर्मेट में कि क्या होता है। बात करें बेसिक व्यूज की, तो बेसिक व्यू में आपका टेक्स्ट व्यू आ जाता है, एडिट टेक्स्ट आ जाता है, बटन आ जाता है, इमेज व्यू आ जाता है, चेक बॉक्स आ जाता है, रेडियो बटन आ जाता है, स्विचेस आ जाते हैं, टॉगल बटन आ जाता है, प्रोग्रेस बार आ जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं। टेक्स्ट व्यू का काम क्या होता है कि अगर आपको कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। एडिट टेक्स्ट में क्या होता है, आप यूजर के थ्रू कोई भी इनपुट ले सकते हैं। यूजर जो भी टाइप करना चाहता है अपने अकॉर्डिंग वो टाइप कर सकता है, एडिट कर सकता है। बटन क्या होती है, एक क्लिकेबल बटन होती है जिसपे आप कोई भी क्लिक कर करके कोई भी एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इमेज व्यू क्या होता है, अगर आपको अपने एप्लीकेशन में कोई इमेज या वॉलपेपर डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए इमेज व्यू करते हैं। चेक बॉक्स क्या करता है, ये एक बॉक्स होता है जो चेक्ड और अनचेक्ड का काम आता है। आपने देखा होगा लॉगिन वगैरह फॉर्म में, ठीक है, चेक बॉक्स बन करके आते हैं जिस पर लिखा रहता है कि आप जेंडर सेलेक्ट करो, या आपका लिखा रहता है कि आप कौन कौन से कोर्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप टिक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं उसको। जो भी आप क्वेश्चंस ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो चेक बॉक्स होता है। रेडियो बटन क्या करता है, सेलेक्ट वन ऑप्शंस अमंग अदर। जैसे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल जेंडर दिया गया है मेल और जेंडर दिया गया है एक फीमेल, ठीक है, तो अगर आप मेल पे टिक करेंगे तो फीमेल अनटिक रहेगा, अगर फीमेल पे टिक करते हैं तो मेल आपका अनटिक रहेगा, ठीक है। यानी दो में से कोई एक ऑप्शन अगर सेलेक्ट करना है, अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट होगा तो दूसरा अनसेलेक्ट होगा, अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये अनसेलेक्ट। दो में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है या मल्टीपल ऑप्शंस में से अगर कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो उसके लिए रेडियो बटन का यूज करते हैं। स्विचेस के केस में हमारे पास दो चीजें होती हैं, ऑन और ऑफ। यानी स्विच अगर ऑफ है तो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, और स्विच अगर ऑन है तब एक्शन आपका परफॉर्म होगा, ठीक है। टॉगल बटन भी यूज होती हैं जनरली, ये आउटडेटेड हो गया है। टॉगल बटन का भी काम वही होता है, ऑन ऑफ दो स्टेट्स होती हैं, ठीक है। एक एक्टिव स्टेट होती है, एक नॉन एक्टिव स्टेट्स होती है। प्रोग्रेस बार आपको इंडिकेट करता है कि आपके वर्क का प्रोग्रेस क्या है, अगर उसको आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो प्रोग्रेस बार के थ्रू आप डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके बेसिक व्यूज थे। अब बात करते हैं कंटेनर व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेनर व्यूज को हम लोग लेआउट भी कहते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग, ठीक है, व्यूज ग्रुप का पार्ट भी कहते हैं। अब इसका यूज क्या होता है, ये डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ यूआई कंपोनेंट्स का और उनके अरेंजमेंट्स का। दैट मीन्स ये आपका बताता है कि व्यूज जितने भी हैं वो किस तरीके से पर्टिकुलर अरेंज होंगे। फॉर एग्जांपल्स आपका हो सकता है लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, फ्रेम लेआउट, टेबल लेआउट, ग्रिड लेआउट, कोऑर्डिनेटर लेआउट। अब लीनियर लेआउट क्या बताता है, लीनियर लेआउट में जो हम कंपोनेंट अरेंज करते हैं या व्यूज ग्रुप अरेंज करते हैं वो दो फॉर्मेट में ही होता है। या तो हॉरिजेंटल अरेंज करते हैं, सॉरी, या तो हॉरिजेंटल अरेंज करते हैं या वर्टिकल अरेंज करते हैं, ठीक है। यानी व्यू कंपोनेंट्स आपके दो फॉर्मेट में होंगे। सपोज कीजिए ये आपकी एक एप्लीकेशन है, अब उसमें दो व्यूज लिए हैं, तो पहला आप दोनों बटन है, तो एक बटन ये है, एक बटन ये है, ठीक है। तो दोनों ही किस में अरेंज्ड है, हॉरिजेंटल में, ठीक है। अगर इनको आप अरेंज करना चाहते हैं वर्टिकल में, ठीक है, तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, पहली बटन ये और दूसरी बटन ये, ठीक है। इसी तरीके से आप लीनियर लेआउट में, ठीक है, आपके व्यूज ग्रुप को अरेंज कर सकते हैं, या तो हॉरिजेंटल या वर्टिकल। रिलेटिव लेआउट्स में क्या होता है, अगर आप व्यूज को अरेंज करना चाहते हैं तो पोजीशन के बेसिस पे करते हैं, ईच वन। डेट मीन्स सपोज कीजिए ये दो व्यूज ग्रुप हैं, इनको अरेंज करना है तो फर्स्ट को सेकंड की किस पोजीशन से अरेंज करना है वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाला जो है, जैसे ये है, ये हमारी एप्लीकेशन है, इसमें पहला हमारा ये बटन है, हम दूसरा चाहते हैं कि फर्स्ट के लेफ्ट में आए, ठीक है, तो लेफ्ट में हम कर सकते हैं। हम चाहते हैं फर्स्ट के राइट में आए तो राइट में हम कर सकते हैं। हम चाहते हैं फर्स्ट के टॉप पे आए तो हम उसको टॉप में कर सकते हैं। हम चाहें फर्स्ट के बॉटम में आए तो हम बॉटम में। यानी हम बेस्ड ऑन
पहले व्यूज की पोजीशन के बेसिस पे बाकी की चीजों को अरेंज करते हैं। ठीक है। कंस्ट्रेंट लेआउट भी आपका बेसिकली एडवांस वर्जन होता है रिलेटिव लेआउट्स का। ये क्या करता है, ये कंस्ट्रेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है जो आपका रिलेटिव लेआउट प्रोवाइड करता है। बस इसके अलावा कई सारे फीचर्स और कंस्ट्रेंट लेआउट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब प्रॉब्लम क्या होती है रिलेटिव लेआउट्स में, सपोज कीजिए हमने रिलेटिव लेआउट्स यूज किए, उसके अंदर वन व्यूज यूज किए, तो उनका अरेंजमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए एंड्रॉयड डेवलपर ने रिलेटिव लेआउट का एडवांस वर्जन बनाया है जिसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट। ये एफिशिएंट होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, और ये बेस्ड ऑन पोजीशंस हम लोग इजीली अरेंज कर सकते हैं यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। इसका एग्जांपल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट लेआउट्स का। अब बात करते हैं फ्रेम लेआउट। ठीक है। फ्रेम लेआउट आपका स्टैक पोजीशंस में होता है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट को ऑप्ट करता है। ठीक है। और स्टैक चिल्ड्रन ऑन द टॉप ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है। यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो टॉप पे ही इंसर्ट करेंगे जैसा स्टैक्स में यूज होता है। टेबल लेआउट में क्या करते हैं, टेबल लेआउट में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जैसे टेबल होता है, टेबल में दो ही चीजें होती हैं, आइदर रो और कॉलम। तो हम अपने व्यूज को इस तरीके से अरेंज करते हैं, या तो रो में या तो कॉलम में। ठीक है। ग्रिड लेआउट में हम लोग एक ग्रिड बनाते हैं, और ग्रिड जो वर्क करती है वो रो बेस पे वर्क करती है और कॉलम बेस पे वर्क करती है, जस्ट लाइक टेबल लेआउट। ठीक है। टेबल्स में हमें रो एंड कॉलम कॉलम दोनों मेजर करने पड़ते हैं। ग्रिड लेआउट में अगर हमें केवल एक चीज मेजर कर देंगे तभी भी उसके अकॉर्डिंग कॉम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेबल लेआउट में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो टेबल के सेल के बेसिस पे डिफाइन होती हैं, और ग्रिड लेआउट में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेसिकली हम ग्रिड में स्टार्टिंग टाइम पे ही डिफाइन कर देते हैं, या अगर नहीं भी डिफाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, कंप्लीट साइज के बेसिस पे वो पोजीशन एक्वायर कर देती है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेटर लेआउट। ये आपका मटेरियल डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। यानी अगर मटेरियल डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे। तो अगर हम बात करें लेआउट्स में तो कितने टाइप के होते हैं, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, फ्रेम लेआउट, टेबल लेआउट, ग्रिड लेआउट और कोऑर्डिनेटर लेआउट्स। अब बात करते हैं एडवांस्ड व्यू भी। एडवांस व्यू हमारे क्या होते हैं कि जो नॉर्मल व्यूज होते हैं उनमें कुछ एक्सेसिबिलिटी और कुछ फीचर्स हम प्रोवाइड कर देते हैं। उन फीचर्स के बेसिस पे उनके अंदर कैपेबिलिटीज आ जाती है अनदर टास्क करने की। जैसे आपका रिसाइकलर व्यू हो गया, व्यू पेजर हो गया, नेविगेशन व्यू हो गया, कार्ड व्यू हो गया, टैब लेआउट हो गया। ये एग्जांपल है। अब बात करें रिसाइकलर व्यू की, इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप सपोज कीजिए आपका पेज है, ठीक है, मोबाइल पेज, और उसमें आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और इस पेज की कंटेंट केवल 100 लाइन पेज कंटेंट करने का है, केवल 100 लाइन पेज, 100 लाइन कंटेंट लाइन्स ही कंटेंट कर सकता है, और जो आपका टेक्स्ट है 200 लाइन का है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ये आपकी एप्लीकेशन का पहला पेज 100 लाइन कोड कंटेंट कर सकता है, लेकिन आपका कोड 200 लाइन का है तो केवल 100 लाइन डिस्प्ले होगी। लेकिन अगर रिसाइकलर व्यू आप डिफाइन करेंगे तो 200 लाइन का पेजेस इसमें आ जाएगा, और आप एक स्क्रॉल बटन के थ्रू आप देख सकेंगे, जैसे जैसे आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे ये पेज आपका ऊपर चला जाता जाएगा, बाकी का 100 लाइन आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। ये चीजें आपके फीचर्स आपका रिसाइकलर व्यू प्रोवाइड करता है। व्यू पेजर आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है। आप किसी भी चीज को लेफ्ट या राइट हॉरिजेंटल्स में स्वैप कर सकते हैं। नेविगेशंस में क्या होता है, इंप्लीमेंट प्रोवाइड करता है कि कई सारे नेविगेशंस बार आपको या ड्रॉवेल बार प्रोवाइड करता है। सेम इसी तरीके से कार्ड व्यूज में जो आपका कंटेंट डिस्प्ले होता है वो कार्ड फॉर्म में, जैसे एक पेज है वो कई सारे कार्ड्स फॉर्म में डिस्प्ले होता है। ये कंप्लीट पेज आपकी इंफॉर्मेशन कार्ड फॉर्म में रखेगा। अगर आप इस कार्ड को क्लिक करेंगे तो पॉपअप होकर के इस कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन आपको विजिबल होगी, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप होकर के दूसरी डिस्प्ले करेगा। एक एडवांस टाइप की डिजाइनिंग का प्रोसेस। तो ये एडवांस्ड व्यू होते हैं आपके। कस्टमाइज व्यूज में क्या होता है, नेक्स्ट आपका होता है कस्टमाइज व्यू। उसमें आप अपने अकॉर्डिंग इन सारे लेआउट्स को मिक्स कर करके इनके अंदर के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या इनके कंपोजिशन से आप फीचर्स बना सकते हैं। तो ये लेक्चर्स था आपका व्यूज के बारे में। ठीक है। और कितने टाइप्स के व्यूज होते हैं वो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। ठीक है। तब तक बाय बाय।